29 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर आईसीसी का एक टूर्नामेंट आया। ये होने से पहले ही पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका था। हमारे बोर्ड के जो भी ऑफिशियल्स आए हैं, जब भी आए हैं, उन्होंने हमेशा हिंदुस्तान को खुश करने की कोशिश की है। ये टूर्नामेंट आया और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा फेलियर था। कोई कंडीशन ही नहीं पीसीबी ने डाली थी। फाइनल होना है तो फाइनल पाकिस्तान के अंदर होना है, चाहे इंडिया जीत जाए। ने ये कोशिश ही नहीं की उनके साथ कि उनको जनाब कोई तकलीफ हो, उनको कोई प्रॉब्लम हो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। 29 साल हमने वेट किया। 29 साल हमने वेट किया। और किस लिए? 29 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर आईसीसी का एक टूर्नामेंट आया और ये आईसीसी का एक मेगा इवेंट था जो पाकिस्तान में हो रहा था 29 साल के बाद, और ये होने से पहले ही पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका था। और उसकी एक वजह बड़ी सिंपल है कि हमारे बोर्ड के जो भी ऑफिशियल्स आए हैं, जब भी आए हैं, उन्होंने हमेशा हिंदुस्तान को खुश करने की कोशिश की है। इंडिया नवाज हमारी पॉलिसीज रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये टूर्नामेंट आया और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा फेलियर था पाकिस्तान के अंदर ये टूर्नामेंट। क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह है कि पीसीबी जो है वो किसी किस्म की बज़ क्रिएट करने में नाकाम रहा। इतने बड़े इवेंट, यानी ये कितना बड़ा इवेंट हो रहा है, एक मिनी वर्ल्ड कप हो रहा है, उसमें इतने मुल्क खेल रहे हैं और हमारे हमारे यानी कहीं पे कोई बज़ नहीं थी उसकी, किसी किस्म की कोई बज़ नहीं थी। और हालत ये थी कि 18 बिलियन खर्च कर दिया कदाफी स्टेडियम के ऊपर। यानी जो मुझे बताया गया है वो ये है कि 18 बिलियन कदाफी स्टेडियम के ऊपर खर्च कर दिया। और वज़ीर आज़म आके तारीफ़ें करते रहे, तमाम काबीना के अफराद आके तारीफ़ें करते रहे। पता नहीं कितने कितनों को कितने मेडल्स मिले और कितनी ट्रॉफियां मिली। एफडब्ल्यूओ का तो कोई शायद ओहदेदार रहा ही नहीं जिसको ट्रॉफी नहीं दी, अपना जनाब चेयरमैन पीसीबी साहब ने। लेकिन एक गैर मौसमी बारिश हुई है, छोटी सी बारिश हुई है, यानी ये कोई मानसून की बारिश नहीं है कि गर्मियों में जैसे जून जुलाई में आप देखते हैं कि जो तड़ाताड़ बारिशें हो रही हैं, जैसे सैलाब आ जाते हैं। एक गैर मासूमी बारिश हुई और कदाफी स्टेडियम की छत जो है वो टपकना शुरू हो गई। तो 18 बिलियन का खर्चा तो हमें वहीं पे नजर आ गया। लेकिन क्या कभी इसका ऑडिट होगा? नहीं, इसका नहीं होगा। इंटरनल ऑडिट हो जाएगा, किताबों में साफ सफाई हो जाएगी, लेकिन कभी ये पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं होगा, कभी एक्सटर्नल ऑडिट नहीं होगा। और पाकिस्तान के अंदर एक सेमीफाइनल हो रहा है आईसीसी इवेंट का 29 साल के बाद, और ग्राउंड आधा खाली था। हाँ ठीक है, आधा खाली था एक इंटरनेशनल सेमीफाइनल के लिए ग्राउंड। ये मान लिया कि पाकिस्तान नहीं खेल रहा था उसमें। लेकिन नॉर्मली जो आईसीसी के इवेंट्स होते हैं और जो बड़े इवेंट्स होते हैं, जैसे सेमीफाइनल होता है और फाइनल होता है, वो तो पहले से सेल आउट होते हैं। वो तो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले उनकी सीट्स नहीं मिलती, उनकी टिकट्स बिक जाती हैं और लोग यहाँ पे लड़ रहे होते हैं, को पास लेने के लिए, को ब्लैक में टिकट लेने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। हम तो हालत ये थी कि ये भी नहीं कर सके कि यार उस दिन हम मुफ्त पास दे देते स्टूडेंट्स को, क्या हो आके मैच देख लो ताकि ग्राउंड तो भर जाए और लोगों को तो नजर आए कि पाकिस्तान में क्रिकेट फीवर क्या है। लेकिन पीसीबी, मैंने कहा, वो तो अपने मुराद के अंदर, अपनी कॉन्स्पिरेसीज के अंदर, अपनी सियासत के अंदर मसरूफ था, तो वो क्या करते। हम कहते रहे हैं कि ना बाबर आजम की बड़ी जल्दी विकेट गिर गई, बाबर आजम की बड़ी जल्दी विकेट गिर गई। लेकिन असल में जो विकेट गिरी है ना जी, वो बाबर आजम की नहीं है, वो मोहसिन नकवी की है। और मोहसिन नकवी इसमें बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुए अपनी मैनेजमेंट के हवाले से। उन्होंने घुटने टेक कर आईसीसी के आगे मान लिया हाइब्रिड का, और ये कि जी हम हाइब्रिड मॉडल कर लेंगे, जब उनको कोई ज़रूरत नहीं थी। उनको इनकार कर देना चाहिए था अगर ऐसी बात होती, फिर देखा जाता और फिर देखते कि कितना को प्रेशर आईसीसी डाल सकता है। फिर क्या किया इस टूर्नामेंट के लिए? कोई ट्रैवल पार्टनर नहीं, कोई टूरिज्म पार्टनर नहीं, मीडिया पार्टनर टूरिज्म का, जो पाकिस्तान का कल्चर दिखाता, पाकिस्तान में टूरिज्म को एनहांस करता। ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि दुनिया के आगे हम पाकिस्तान को शोकेस करते। पाकिस्तान का टूरिज्म, पाकिस्तान की कुजीन, पाकिस्तान का कल्चर, पाकिस्तान का रिच हेरिटेज, पाकिस्तान का फोकलोर, हम कुछ भी नहीं उसमें से कर सके।
हम सिर्फ ओपनिंग पे 3 गाने करा के 3 मुख्तलिफ लोगों से हमने कहा कि जी अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हमने बड़ा काम कर लिया। नहीं हुआ ऐसे। पीसीबी ने तो ऐसे तौलिया फेंका जैसे वो हारे हुए बॉक्सर का मैनेजर या कोच रिंग के तो तौलिया नहीं फेंकता कि मेरे बॉक्सर को छोड़ दो, इसको मारो मत। तो बिल्कुल लगता तो ये है कि पूरा इवेंट मुझे तो ये लग रहा है कि इंडिया होस्ट कर रहा है। इंडिया होस्ट कर रहा है और इंडिया जो है वो अपनी मर्जी की ग्राउंड्स पे खेल रहा है। आप ये देखें कि जिस मैच पे आप जो इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, वसीम अकरम भी, वकार यूनुस भी, रवि शास्त्री के जी विराट कोहली बहुत अच्छा खेला। विराट कोहली बहुत बड़ा प्लेयर है, विराट कोहली बहुत अच्छा खेला, लेकिन दुनिया के कितने बैट्समैनों को एक ही टूर्नामेंट के 4 मैचेस या 5 मैचेस एक ही विकेट पे खेलने को मिलते? तो उसके बाद उसने तो वो होम ग्राउंड पे खेल रहा है, उसने तो उसी विकेट पे 4 मैचेस खेल लिए जब ऑस्ट्रेलिया को खेल रहा था। तो कैसे उसको एडवांटेज नहीं थी और कैसे उसको एज नहीं थी? और हम यहाँ पे क्या करते रहे हैं कि फ्लाइट्स ही बुक करते रहे हैं कि दुबई जाना है, दुबई से आना है, दुबई जाना है, दुबई से आना है, होटल बुक करो, किट्स दे दो, लगेज, नेट, प्रैक्टिस, ये सारे कुछ हमारे साथ हुआ इश्यूज। ये इंडिया के साथ नहीं था, वो एक ही जगह पे एक ही ग्राउंड पे सब कुछ खेल रहा था, प्रैक्टिस भी वहीं कर रहा था, मैचेस भी वहीं खेल रहा था। और ये कोई कंडीशन ही नहीं पीसीबी ने डाली थी कि अगर फाइनल होना है तो फाइनल पाकिस्तान के अंदर होना है, चाहे इंडिया जीत जाए। नहीं, हमने डाली नहीं, हमने ये कोशिश ही नहीं की उनके साथ कि उनको जनाब कोई तकलीफ हो, उनको कोई प्रॉब्लम हो। इंडिया नवाज, इंडिया नवाज। और पहले हमने नारे कितने मारे कि आई विल नॉट गिव इन। मोहसिन नकवी ने कितने नारे मारे कि नहीं होगा, मैं ये करूंगा तो वो करूंगा, तो जाके जो हुआ वो आपने देख लिया। और ये जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है ना, इसमें बड़ी कम आपको ब्रैकेट में मिलेगा, क्योंकि आपका सेमीफाइनल जो था आधा खाली था। और मैंने जैसे कहा कि पीसीबी को चाहिए था कि ये जो बिके हुए टिकट नहीं थे ना, वो उनको फ्री दे देते, स्टूडेंट्स को दे देते, 10 रुपए का दे देते, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज तो जाता कि जनाब। और 1 महीना पहले मोहसिन नकवी ने क्या स्टेटमेंट दी थी कि ह्यूज पब्लिक इंटरेस्ट, ह्यूज पब्लिक इंटरेस्ट। और सारा पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो आधे खाली स्टेडियम से हमने देखा। सो पाकिस्तान ने क्या दिखाया इसमें? वेरी लिटिल, वेरी लिटिल। और अब तो उन्होंने आईसीसी के लिए कोई रेवेन्यू भी इतना अच्छा जनरेट नहीं किया। तो अब एक ऐसा दिन आएगा कि पाकिस्तान को अब पता नहीं कोई इवेंट मिलता है कि नहीं मिलता, हमको वुमेन्स इवेंट शायद करा ले हम, लेकिन अब फैक्ट ऑफ द मैटर इज के वो आया है राजीव शुक्ला पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए, पीसीबी की तारीफें कर गया, ये उससे खुश है, क्योंकि पीसीबी ने तो हर वो काम किया जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड को जो है वो सूट करता था। और अगर इतनी दिल से राजीव शुक्ला ये बात कर रहा था तो इंडियन टीम भेज देता ना पाकिस्तान। अब बहुत हो गई है पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स, लेकिन इट इज़ हाई टाइम कि पीसीबी के अंदर जो है खुद मेजर तब्दीलियां हों, क्योंकि जब तक पीसीबी की मैनेजमेंट टीम सही नहीं होगी, नीचे कोई टीम सेलेक्ट ही नहीं हो सकती। और वो कार्टून उधर वो जेसन जिलेस्पी वगैरह वो नारे मार रही हैं वाकिब जावेद के ऊपर, ये वो जिलेस्पी को शर्म नहीं आती है। खुद तो वो टूर्नामेंट से पहले आता था पाकिस्तान, या सीरीज से पहले आता था, और सारा वक्त वो ऑस्ट्रेलिया बैठा रहता था पीसीबी के खर्चे पे। अब वहां से बैठ के कह रहा है कोचिंग सही नहीं, ये जो तू करके गया है ना, ये उसी का नतीजा हम भोगते हैं। कुछ तूने कर दिया, कुछ हमारे चेयरमैन को समझ नहीं है उसने कर दिया, या ना जाने में कर दिया। वो तो मेंटोर्स को अपॉइंट करके खुश है चेयरमैन के 50-50 लाख रुपए 6 मेंटोर्स को मैं दे रहा हूँ। कहाँ है वो मेंटोर्स? क्या देखा आपने उनकी कोई गेम? इसके ऊपर कुछ नहीं होगा। आप रिजवान को ड्रॉप कर दें, बाबर को ड्रॉप कर दें, लेकिन फिर आपने 2 पर्चियां बीच में डाल दी। वो कौन सी 2 पर्चियां और किसके कहने पे वो पर्चियां आई, अगले वीलॉग में बताऊंगा। इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। Until the next time.